बलराम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बलराम, सुबह से तो हंगामा हम देख ही रहे हैं और आज के दिन का इंतजार था क्योंकि खबरें थी कि लोकसभा में आज इसे रखा जाएगा। क्या हुआ अभी तक, जरा बताइएगा। और क्योंकि 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित है तो थोड़ा सा इंतजार करें। बिल्कुल, देखिए, मणिपुर को लेकर के लगातार सदन में जो विपक्ष के नेता हैं वो हंगामा कर रहे हैं और सभी सांसदों की मांग है कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपनी बात को रखें और बताएं कि जो हालात इस वक्त मणिपुर में हैं उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है और अभी तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये सवाल है विपक्ष के सांसदों का। और आप देखिए कि विपक्ष का एक डेलीगेशन मणिपुर भी गया था, वहाँ के हालात का जायजा लिया, वहाँ के पीड़ितों से मुलाकात की और आज उम्मीद है कि विपक्ष के नेता सदन के अंदर इस बात को भी रखेंगे कि मौजूदा हालात मणिपुर में क्या है। और साथ ही करीब 2 बजे के आसपास जो विपक्ष के सांसद हैं वो स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे और मांग करेंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव की मांग विपक्ष कर रहा है उसकी तारीख जल्द से जल्द तय हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात इस वक्त सदन के अंदर बने हुए हैं, लगातार आप देखिए मणिपुर के मुद्दे को लेकर के हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये चाह रही है कि जो बिल अभी रुके हुए हैं उनको तत्काल पास कराया जाए। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मणिपुर के मुद्दे पर केंद्रित है और उसकी मांग है कि जब तक मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है, अविश्वास प्रस्ताव की तारीख तय नहीं होती है, तब तक किसी और मुद्दे पर चर्चा संभव नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित है। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो क्या मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा के स्पीकर ने कहा है कि जो नेता सदन हैं वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो क्या 2 बजे सदन के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर हंगामे की भेंट? बलराम, एक चीज आप स्पष्ट कीजिएगा। बलराम, देखिए आज जो है बहुत महत्वपूर्ण ये भी था कि अध्यादेश पर भी अध्यादेश जो है सदन में रखा जाएगा। तो क्या विपक्ष स्ट्रैटेजिकली मणिपुर पर अड़ा हुआ है ताकि अध्यादेश पर बात ना हो, फिलहाल थोड़े से और दिन मिल जाएं? मतलब ये एक बार स्पष्ट कीजिएगा क्योंकि ये 2 ऐसे विषय हैं जिस पर हंगामा हो रहा है और 20 तारीख से सदन शुरू हुआ है और अभी तक एक भी काम नहीं हुआ और आज इस महीने का आखिरी दिन है। देखिए, आपको बता दें कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले दिन ही विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया था और कहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार स्पष्टीकरण दे और देश को बताए कि आखिरकार जो हालात मणिपुर में बने हैं उसका जिम्मेदार कौन है। 3 महीने का वक्त हो चुका है, लगातार आप देखिए मणिपुर में हिंसा रही, जो हालात हैं उसको लेकर के आज तक सरकार ने कभी चर्चा नहीं की, ना ही बताया कि किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से हालात पर काबू पाने की कोशिश राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो विपक्ष का डेलीगेशन था वो भी मणिपुर गया और वहां पर स्थिति का जायजा लेकर के आज वो उन हालातों से अवगत कराएगा सदन को। तो कहीं ना कहीं जो मणिपुर का मुद्दा है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है। ऐसे में विपक्ष ने यह भी कहा है कि पहले मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो, जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात विपक्ष ने कही है उसकी तारीख तय हो और उसके बाद सरकार जो भी बिल लाएगी उस पर वोटिंग होगा। बिल पास होता है या बिल अभी जो प्रस्ताव आता है बिल का वो नकारता है विपक्ष, वो बहुमत के साथ नहीं पास हो पाता, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मणिपुर का मुद्दा जो है उस पर चर्चा हो, उस पर प्रधानमंत्री जी स्पष्टीकरण दें कि अब तक उन्होंने क्या किया, किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही उन्होंने तय की। और यही वजह है कि जब तक मणिपुर के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करेगी तब तक सदन में इसी तरीके से जो विपक्ष के सांसद हैं वो हंगामा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक, उन्होंने भी जो 267 के तहत नोटिस दी और मणिपुर पर चर्चा की मांग की। हालांकि सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही है और सदन स्थगित हुआ 2 बजे तक। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो क्या मणिपुर के मुद्दे पर हंगामा होता है या फिर जो दिल्ली का सेवा बिल है उसे आज सदन में लाया जाता है। आप रहिए हमारे साथ में, कुछ पॉलिटिकल नेता भी जुड़ रहे हैं तो हम उस पर बातचीत करेंगे। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप रखिएगा। घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ में। घनेंद्र जी, अध्यादेश ना आ जाए यानी कि सदन में ना इसे रख दिया जाए, इसलिए आप लोग मणिपुर पे अड़े हुए हैं क्योंकि खबरें तो ये थी कि आज ये बिल बन जाएगा, मतलब सहमति मिल ही जानी है लगभग। देखिए जीनत जी,
नरेंद्र मोदी की सरकार एक तानाशाही सरकार की तरह काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, ये बिल जो है ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। ये बिल अपने आप में असंवैधानिक है, अपने आप में गैर कानूनी है, क्योंकि संविधान में संशोधन किए बगैर आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं पलट सकते। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जुडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने डिसीजन दिया था और संविधान पढ़ने के बाद दिया, पूरे संविधान को खंगालने के बाद 8 साल सुनवाई के बाद दिया। रात ही रात एक काला अध्यादेश लाते, दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लेते हैं। और अभी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल है तो फिर ये पार्लियामेंट में बिल नहीं ला सकते, ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार यही काम है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में बिल हारेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों ने तय कर लिया। और वो दल भी जो ना इंडिया में ना इंडिया में, उन्होंने तय कर लिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज ये दिल्ली के साथ हो रहा है, कल किसी भी राज्य के साथ होगा। अगर ये बिल राज्यसभा में नहीं गिरा तो ये मोदी सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट करा है दिल्ली के साथ, और ये एक्सपेरिमेंट देश के अलग अलग राज्यों में होगा, जहां विपक्षी दलों की सरकारें होगी, जहां भारतीय जनता पार्टी, वहां इस तरीके से सरकारों को किडनैप किया जाएगा, सरकारों की शक्तियों को किडनैप किया जाएगा, चुनी सरकारों का अपहरण होगा, चुनी सरकारों की हत्या होगी। ये बिल अपने आप में आज देश का काला अध्याय होगा अगर ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा तो लोकतंत्र का और संविधान का गला घोट के। संकेत गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। ठीक है संकेत जी, मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे हैं और बिल लाने की जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मणिपुर के संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चर्चा के लिए मना किया हो। जिस तरह विपक्ष आज एक अजीब सी राजनीति विपक्ष की चल रही है, जिस तरह पहले जब मणिपुर के लिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं हर तरह की चर्चा के लिए तैयार हूं, तब नियमों की आड़ में इधर उधर से करके ये चर्चा से विपक्ष ने बायकॉट करके चर्चा को स्थगित ही हो गया। उसके बाद ये एक वो ले आए कि अब हम जो है ना अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। लेकिन आज का ऑर्डिनेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्हें स्टे देने से मना कर दी। संसद की एक प्रक्रिया है, विपक्ष कब तक संसद में प्रस्ताव और कब तक विधेयक पास नहीं होने देगा। क्या इस तरह संसद की कार्रवाई चलना चाहते हैं? ये मानसून सत्र है, यहाँ पर विधेयक लाई जाएंगे, विधेयक पास किए जाएंगे। और जहां तक ये है, अभी तक तो ये कहते थे कि हमारे पास इतना संख्या बल है कि हम ये विधेयक पास ही नहीं होने देंगे। तो आज विधेयक पटल पर रखा जाना है। आपका जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे देने से मना कर दिया है। तो कहीं से भी ये कहना कि यह विधेयक संसद के पटल पर लाना गलत है, असंवैधानिक है, तो ये बिल्कुल खाली एक बातों है जो अब तक विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। यह बिल पास होगा और यह बिल संसद के पटल पर आए, पास होना नहीं होना संख्या बल पर निर्भर करता है। लेकिन इस बिल की आड़ में अगर कहीं विपक्ष ये चला रहा है कि मणिपुर पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती, तो अब आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए हो। पूरा डिटेल में सरकार एक एक स्टेट की हर बात का पूरा जवाब देगी। मजेदार है वैसे, ये बहुत मजेदार है क्योंकि आपके पास में अध्यादेश है और उनके पास में अविश्वास प्रस्ताव है। विक्रम लोहिया जी, अब क्योंकि आप विपक्ष में, आप लोग टीम इंडिया का हिस्सा हैं, अब जरा बता दीजिए कि सदन को कौन नहीं चलने दे रहा है। संकेत जी तो बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चलने दे रहे, यानी कि जो पूरी टीम इंडिया है। और हो ये रहा है कि रोज समय खराब हो रहा है, 1 घंटे के हिसाब से भी 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं इस देश के। विक्रम लोहिया जी, आना चाहिए, सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से पर्दा झाड़ते हुए दिखाई देंगे। जो देश के चुने प्रधानमंत्री, देश की जनता ने उनको चुना, जनता की उनको चिंता नहीं, देश की उनको चिंता नहीं, चिंता है उनको अध्यादेश की, लेकिन विपक्ष को चिंता है अपने इस भारत देश की। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, लेकिन काम की बातें कुछ करते ही नहीं है। आज जन की जो समस्या है उनकी सुनवाई वो करते नहीं है। आज वो नजारत पार्लियामेंट से सबसे पहले प्रधानमंत्री है, विपक्ष की बात तो बाद में चल जाएगी, प्रधानमंत्री की बात पहले की जाएगी। प्रधानमंत्री सदन में आते क्यों नहीं है, क्यों डरती भाग रहे हैं, क्यों सपन कर रहा है, क्यों अकेला सबसे भारी, लेकिन अब भाग रहा है छोड़ के अपनी जिम्मेदारी। क्या कह रहे हैं आप? हेलो, आप
आपने 2-4 लाइनें बोली, ये मैंने समझा, लेकिन आप ये बताइए कि सदन में चर्चा से विपक्ष भाग रहा है, ये आरोप जो लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सदन का समय विपक्ष पे आरोप लगाएंगे, पक्ष पे कोई आरोप नहीं है। तो आज मेरी बात आप बताइए ना कि विपक्ष पे आरोप लगेंगे, जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, जो सत्ता विफल सरकार है, उस पर आरोप लगेंगे या विपक्ष पे आरोप लगेंगे? मेरा कहना ये है, आज आरोप लगाने वाले ये लोग होते कौन है? इन्होंने देश के लिए करा क्या है? इन लोगों ने देश के लिए, देश को बर्बाद करने के सिवा कोई काम नहीं किया। आज प्रधानमंत्री की मन की बात तो करते, काम की बात तो करते नहीं है। प्रधानमंत्री जी को चिंता है अब देश की, विपक्ष को चिंता है देश की। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं ठीक है, नहीं आप सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है। संकेत जी, एक बात तो जो विक्रम जी ने कही है, जो घनेंद्र भारद्वाज जी कह रहे हैं, सत्ता से ज्यादा शक्तिशाली कौन है सर? यदि सत्ता पक्ष चाहे तो चर्चा क्यों नहीं होगी? यदि आप मणिपुर में शुरू के दिनों में चर्चा कर लेते तो आप आराम से आज अध्यादेश ला सकते थे। इतनी जो टसल है, ये जो डेडलॉक है, ये तो नहीं टूट रहा ना। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो प्रधानमंत्री जी को वो कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो आप उस सुप्रीम कोर्ट के ठीक है। मैं संकेत जी से, मेरा प्रश्न था, संकेत जी जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं संसद की सारी प्रक्रिया जनता से छुपी नहीं है। 130 करोड़ लोग, जनता जो है संसद की पूरी प्रक्रिया को देख रही है, और संसद की प्रक्रिया में कौन बाधा पहुंचा रहा है, कौन वहां पर हाथ जोड़ रहा है। मैंने देखा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी को, उन्होंने हाथ जोड़े कि हम मणिपुर पर हर तरह का जवाब देने को तैयार हैं। आप चर्चा में भाग लीजिए, आप चर्चा कीजिए। स्वयं वहां पर गृह मंत्री जी ने आकर कहा कि आप चर्चा करिए मणिपुर पर, लेकिन सिर्फ चिल्लाना, प्रधानमंत्री आए, ये आए, वो आए, चिल्लाना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा के लिए ये मानसून सत्र है, और भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद पूरी तादाद में वहां प्रेजेंट रहते हैं, हर तरह का जवाब देने के लिए। हमारे सारे मंत्री वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा विपक्ष किस तरह की राजनीति वहां कर रहा है। सारा दिन नारेबाजी, वेल में आ जाना, सभापति के साथ अपशब्द बोलने, गलत तरह का व्यवहार करना। क्यों ऐसा कर रहा है विपक्ष? ये मतलब आप लोग संख्या में डबल से ज्यादा हैं, और आप नहीं सर, एक सेकंड, एक बात बताइए, संख्या में आप डबल से ज्यादा और आप इतनी ज्यादा असमर्थता जता रहे हैं, ये तो बहुत अजीब नहीं है? मतलब स्ट्रेंथ आपके पास है, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप लोग बेबस हैं। देखिए आप बेबस हो गए हैं। विपक्ष की रणनीति ये है कि वहां पर शोर मचाओ, वहां पर फ्लोर मैनेजमेंट तो आपका ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, तो आपका फ्लोर मैनेजमेंट क्या फ्लॉप हो गया है क्या अभी सदन में? जब कल परसों विधेयक पास हो रहे थे तो ये कह रहे थे कि वहां पर हम सब लोग तो बाइकआउट कर रहे हैं, और ये अंदर भारतीय जनता पार्टी विधेयक ही पास कराई जा रही है। अगर हम संसद का काम करते हैं तो गलत, ये काम में शोरगुल करते हैं तो भी ये ठीक। हम तो चलिए, जनता तो आप सभी को देख रही हो, ये प्रश्न मैं जनता पर ही छोड़ देती हूं कि जनता तय करे कि सदन कौन नहीं चलने दे रहा है, सत्ता पक्ष जिसके पास नंबर है भरपूर, या फिर विपक्ष जिसके पास तो नंबर भी नहीं है। क्या वाकई में विपक्ष नहीं चलने दे रहा, या सत्ता पक्ष इतना ज्यादा परेशान हो गया विपक्ष से? बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग जुड़े। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जनता खुद तय करे।